स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेज में। मुझे उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे, आपका परिवार ठीक होगा। प्यारे विद्यार्थियों, आज हमें अपने इस वीडियो में परिसंचरण के बारे में पढ़ना है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, कोई भी टॉपिक हो आपकी समझ में तभी आएगा जब आप वीडियो को पूरा और ध्यान से सुनोगे और ध्यान से उसको देखोगे। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले परिसंचरण की बात मैं यहाँ पर करूंगा कि परिसंचरण क्या है। विद्यार्थियों, आपने देखा होगा यदि आपके पास एक टैंक हो, यानी कि बाइक की अगर मैं टंकी की बात करूं, टंकी तो है लेकिन इंजन में जाने के लिए पाइपलाइन नहीं है, तो उस टंकी का क्या फायदा है। ऐसे ही ट्रक के अंदर एक बहुत बड़ा टैंक होता है, डीजल टैंक, देखा होगा। तो अगर वो टैंक तो हो लेकिन इंजन में जाने के लिए पाइपलाइन ना हो तो उस टैंक का क्या फायदा होगा। ऐसे ही विद्यार्थियों, अगर हमारी बॉडी के अंदर पेट तो हो लेकिन पेट के जो छोटे मोटे तंत्र है, छोटी मोटी वाहिनियां हैं, ठीक है, अगर ये ना हो तो वो भोजन ब्लड में घुलकर यानी कि हमारे विभिन्न पार्टों के पास कैसे जाएगा, कैसे हमारा जो आंतरिक श्वसन होता है वो कैसे होगा। ठीक है, अगर हमारे पास फेफड़े तो है, लंग्स तो है, लेकिन सांस लेने के लिए नाक नहीं है, तो आप अच्छी तरह जानते हो कि क्या होगा। भैया, जब पाइपलाइन ही नहीं रहेगी, आपने अपनी छत के ऊपर एक बहुत बड़ा टैंक रख दिया है और पाइपलाइन नहीं बिछाई, तो क्या आप वहीं पे जा करोगे डेली, है ना, पानी लेने के लिए? वही फिर कुएं वाली बात आ जाएगी। तो यानी कि पाइपलाइन के बिना ये सभी चीजें बेकार है। ठीक है, अगर आपने पाइपलाइन नहीं बिछाई तो इसका मतलब वो टैंक आपका बेकार। ऐसे ही पेट्रोल टंकी, बाइक की टंकी अगर लगा दी लेकिन उसके लिए पेट्रोल निकलने के लिए पाइपलाइन नहीं बिछाई गई तो क्या होगा, इंजन में पेट्रोल नहीं जाएगा, यानी कि वो टंकी भी बेकार है। ठीक है ना। ऐसे ही विद्यार्थियों, हमारे शरीर के अंदर भी एक पाइपलाइन बिछी हुई है। इसी पाइपलाइन को हम क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र कहते हैं। बहुत ही इजी बात मैंने आपको यहां पर बता दी कि भैया हमारे शरीर के अंदर भी एक पाइपलाइन बिछी हुई है, जिनके माध्यम से हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन, अन्य भोज्य पदार्थों का और जितने भी द्रव्य पदार्थों का आदान प्रदान है, यानी कि रासायनिक प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, वो एक वाहिनियों के माध्यम से होता है। इन्हीं क्या कहते हैं? इन्हें परिसंचरण कहते हैं। और एक तंत्र के रूप में विकसित है, यानी कि एक बहुत बड़ा जो इसका सर्कुलेट सिस्टम है वो फैला हुआ है। इसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, बेहद आसान भाषा में मैंने आपको यहां पर ये समझा दिया है। प्यारे विद्यार्थियों, ये दो तरह का होगा, एक खुला परिसंचरण तंत्र, दूसरा बंद परिसंचरण तंत्र। अगर मैं यहां पर खुले और बंद परिसंचरण की बात करूं तो दोनों को अगर हम डिफरेंट के आधार पर, अंतर के आधार पर समझेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। कैसे? मान लेते हैं आपके पास क्या है कि कोशिकाओं का कनेक्शन डायरेक्ट ब्लड से है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ओपन। मतलब अगर हमारे पास छोटे छोटे पार्ट जो होते हैं शरीर के, उतक मान लो मेरे पास ये उंगली है, अब इस उंगली में रुधिर कैसे आया था? आप कह सकते हो कि जी, जिसको साधारण भाषा में आप क्या बोलते हो? नस बोलते हो कि जी नसों के माध्यम से यहाँ पर खून आया था, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? एक बंद परिसंचरण हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे हैं, आर्थ्रोपोड, खासकर कीट पतंगे, उनके अंदर क्या होता है? खुला परिसंचरण होता है। मतलब इनमें रुधिर वाहिनियां नहीं होती, इनमें डायरेक्टली रासायनिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब खुला परिसंचरण तंत्र। इस परिसंचरण तंत्र में द्रव्य का और आपका रुधिर का छोटे छोटे पात्र नहीं होते। ठीक है, और इनका जो आदान प्रदान होता है वो डायरेक्टली कैसे होता है? वो सदैव एक दूसरे के संपर्क में रहने से होता है। ठीक है, मतलब इनकी जो कोशिकाएं होती है विद्यार्थियों, वो एक दूसरे से जुड़ी होती है। आप कह सकते हो कि 1 से 2, 2 से 4, इस तरीके से। मतलब जो है इनका नस द्वारा नहीं होता है, वाहिनियों द्वारा।
परिसंचरण नहीं होता। ठीक है, यानी कि जो भोज्य पदार्थ हैं, रुधिर है, ऑक्सीजन है, ये सभी जो मटेरियल हैं, ये सारे के सारे जो है कैसे होते हैं, एक दूसरे में संचरण के माध्यम से चलते हैं। ठीक है, आप समझ सकते हो कि अगर आपके पास कोई किट है तो तुम उसमें एक सुई चुभा देते हो तो वो फिर भी जो है अपनी कंडीशन में थोड़ा सा रह सकता है, जिंदा रह सकता है। लेकिन अगर हम ओपन क्लोज वाले की बात करें तो ये इनकी जो हालत है वो बहुत ही खराब हो जाएगी, क्योंकि इनमें रुधिर वाहिनियाँ विद्यार्थी एक दूसरे से जुड़कर एक बड़ा जाल बनाए रखती है। अब आप समझ ही गए होंगे कि ब्लड की जो नसें हैं अगर कहीं से काट दी जाती है तो पूरे शरीर का जो ब्लड है वो उसी के माध्यम से बाहर निकल जाएगा और जो एनिमल्स है, जो जीव जंतु है, वो मर जाएगा। लेकिन ऐसा, ठीक है, करना उपयुक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, मतलब एक दूसरे से जो है ये कहीं ना कहीं कनेक्ट रहती है, जुड़ी रहती है। ठीक है, दोनों समझ में, ओपन भी और क्लोज भी दोनों समझ में आ गए होंगे। इसके बाद में आपको क्लोज सिस्टम के बारे में थोड़ा और बता दूं कि जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें क्या होता है, एक निश्चित वाहिनियां होती है। क्या होती है? निश्चित वाहिनियां, मतलब भैया फिक्स होता है। जैसे कि कोई रोड है, आने जाने के लिए फिक्स हो, मुझे फलनगर जाने के लिए एक रोड फिक्स, दिल्ली जाने के लिए एक रोड फिक्स। ठीक है, ऐसे ही मुंबई जाने के लिए एक रोड फिक्स। आप किसी भी स्टेट में चले जाएं, अगर उसके लिए एक निश्चित रास्ता हो, ठीक है, निश्चित रास्ता हो, यानी कि रुधिर को आने जाने के लिए एक क्या होता है, एक निश्चित परिपथ होता है, सर्किट कह सकते हो आप, यानी कि इसी को बोलते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि कहीं ना कहीं सर्किट से ही बना हुआ है, परिपथ से ही बना हुआ है। ठीक है, और एक बात और है विद्यार्थियों, ये जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, ये सबसे बेस्ट है रुधिर परिवहन के लिए, सबसे बेस्ट प्रक्रिया होती है, क्योंकि रुधिर जो है वो सभी ऊतकों के पास, यानी कि सभी ऊतकों की कोशिकाओं के पास बड़े ही आसानी से जो है परिवहन कर सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अभी आपको मैंने ओपन और क्लोज दोनों तरह के परिसंचरणों के बारे में बता दिया है। उम्मीद करता हूं ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। लेकिन इसी के साथ साथ इससे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो मनुष्य है, ठीक है, खरगोश है, यानी कि बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं जिनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, अब आपको मुझे ये बताना है कि क्या केंचुए में ये वाला जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है ये होता है। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि केंचुए में किस तरह का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। आप अपना जवाब मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।